महाराष्ट्र चुनाव से पहले आया ताजा रिजल्ट सर्वे, महायुति या महाविकास आघाड़ी, जानिए महाराष्ट्र में किसकी बन रही सरकार और कौन है पसंदीदा मुख्यमंत्री। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के एक एक जिले के हिसाब से जानने वाले हैं कि महाराष्ट्र के किस जिले की कौन सी सीट किस पार्टी को मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम अहमदनगर की 12 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 12 में से 5 सीटों पर जहाँ महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, तो महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अभी दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर आगे देख पा रही होंगे, अगर हम बुल्डाना की 7 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 7 में से महायुति गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। बीड़ की दोस्तों, अगर हम 6 सीटों के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर महायुति गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी को भी 3 सीटों पर ही जीत मिलने की संभावना है। भंडारा में भाजपा का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की 3 में से भाजपा को 0 सीट मिलते नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। दोस्तों, अगर हम सबसे बड़े जिले मुंबई के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 36 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से महायुति गठबंधन के खाते में 23 सीटें जा सकती हैं, तो 11 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है। अब दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर आज कोल्हापुर का सर्वे देख पा रहे होंगे। कोल्हापुर में कुल मिलाकर 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से जनता की राय के अनुसार 3 सीटें जहां महायुति गठबंधन को मिल सकती हैं, तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। गढ़चिरौली की अगर हम 3 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 2 सीटें महायुति को मिल सकती हैं, तो 1 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती हैं। गोदिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 सीटें हैं और महायुति गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चंद्रपुर में कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ की 2 सीटें जहां महायुति गठबंधन को मिल सकती हैं, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। नंदुरबार में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें महायुति को मिलने की संभावना है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही हैं। अगर दोस्तों हम नासिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ कुल मिलाकर विधानसभा की 15 सीटें हैं, जिनमें से महायुति गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। दूल्हे की अगर हम 5 सीटों के बारे में बात करते हैं तो महायुति गठबंधन को जहां 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम नागपुर की 12 सीटों के बारे में बात करते हैं तो महायुति गठबंधन को जहां 7 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो महाविकास आघाड़ी को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों, आप लोग ये आगे नांदेड़ के बारे में देख पा रही होंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। 9 में से महायुति गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाते नजर आ रही है। सातारा की 8 में से 4 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, तो 4 सीटों पर ही महाविकास आघाड़ी को जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोग ये रायगढ़ के बारे में देख पा रही होंगे। जनता की राय के अनुसार ओपिनियन पोल की जो आंकड़े सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रायगढ़ के 7 में से महायुति के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, जबकि 3 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही हैं। अगर दोस्तों हम पुणे की 21 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 13 सीटें जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन महायुति को मिल सकती हैं और 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है, तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि आपके राज्य की खबरें हम आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा पाएंगे। अभी दोस्तों, आप लोग ये देख पा रही होंगे कि पालघर में कुल 6 सीटें हैं। पालघर की 6 सीटों में से जहां 2 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है, तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी चले दोस्तों आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों जो परभणी का सर्वे सामने आ रहा है, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 सीटें हैं और 4 में से 2 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है तो 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी को, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। दोस्तों अभी सर्वे में हम आगे बढ़ते हुए वाशिम की 3 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। 3 में से 2 सीटें जहां महायुति गठबंधन को मिल सकती है तो 1 सीट महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही है। लातूर की दोस्तों अगर हम 6 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 4 सीटें महायुति गठबंधन को मिल सकती हैं तो 2 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर हम यवतमाल के बारे में बात करते हैं तो यवतमाल में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं, जिनमें से महायुति गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है तो 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। जनता की राय के अनुसार रत्नागिरी की 5 में से 2 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही है। इसी प्रकार से दोस्तों आप इस सर्वे में आज अमरावती का देख पा रही होंगे कि अमरावती में कुल मिलाकर 8 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है तो 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। दोस्तों अगर हम औरंगाबाद की 9 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 9 में से 5 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही हैं। वर्धा की 4 में से 3 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है तो 1 सीट महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। अब दोस्तों जनता की राय के अनुसार जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, सर्वे के मुताबिक उस्मानाबाद की 4 में से बीजेपी का पलड़ा काफी भारी हो सकता है और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलते हुए नजर आ रही है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये सर्वे में आगे सांगली का देख पा रहे होंगे कि सांगली में कुल मिलाकर 8 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। इसी प्रकार से सिंधुदुर्ग की 3 सीटों में से 2 सीटों पर जहां महायुति को जीत मिल सकती है तो 1 सीट सर्वे के अनुसार महायुति गठबंधन को मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही है। सोलापुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और सर्वे के मुताबिक महायुति गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रह सकता है और 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिल सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों हिंगोली की अगर हम 3 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 3 में से 1 सीट पर जहां महायुति को जीत मिल सकती है तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही है। इसी प्रकार से अकोला की 5 में से 3 सीटों पर जहां महायुति को जीत मिल सकती है तो 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलते नजर नहीं आ रही है। जलगांव की दोस्तों अगर हम 11 सीटों के बारे में बात करते हैं ना तो यहाँ की 6 सीटों पर महायुति गठबंधन का पलड़ा भारी रह सकता है, जबकि दोस्तों ओपिनियन पोल के मुताबिक 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिल सकती है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख पा रही होंगे अगर हम जलाना की 5 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 5 में से 3 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है तो 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं थाने के सर्वे के बारे में। थाने का जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, थाने की 18 सीटों में से 10 सीटों पर जहां महायुति गठबंधन को जीत मिल सकती है तो 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों अभी जो सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति गठबंधन की सरकार बन सकती है और महायुति गठबंधन को 288 में से 151 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 124 सीटें जाने की संभावना है। अन्य पार्टियां 13 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं। तो दोस्तों जो सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति गठबंधन की सरकार बन सकती है। वैसे दोस्तों इस सर्वे पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।